स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिलीप कुमार और आज हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है यूनिट सेकंड के बचे हुए पार्ट्स के हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने यूनिट सेकंड का पार्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने सेलेवरी ग्लैंड को स्टडी किया था और पैंक्रियाज और लीवर दो ग्लैंड बची हुई थी। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका चल रहा था यूनिट, उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हो गई हैं। सेलेवरी ग्लैंड लास्ट लेक्चर में हो चुका है, हमने उसको पढ़ा था कि सेलेवरी ग्लैंड होती क्या है और सिक्रीशन कहाँ से होता है, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेलेवरी ग्लैंड क्या है। तो सेलेवरी ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड विच सिक्रीट द सलाइवा, जो सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, अब वो सलाइवा सिक्रीट करता है तो किस लिए सिक्रीट करता है, तो ओरल कैविटी को मॉइस्ट करने के लिए, जो कि हेल्प करता है बोलस के फॉर्मेशन में। ठीक, और अबाउट 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट होता है। कहाँ से, तो आपके सेलेवरी ग्लैंड में। उसके कंपोजिशन थे, वाटर थे, इलेक्ट्रोलाइट थे, प्रोटीन थे। और सेलेवरी ग्लैंड दो मेजर पॉइंट में था, एक मेजर और एक माइनर सेलेवरी ग्लैंड था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पैंक्रियाज के बारे में क्या है। तो पैंक्रियाज इज अ इलोंगेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, मतलब कि एलोंगेटेड है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसको तो कहना, दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो उसमें पैंक्रियाज भी आता है, या पैंक्रियाज इज अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इसकी साइज़ कितनी है, तो इसकी साइज़ है 6 to 10 इंचेस और वेट है 65 ग्राम। ठीक, तो पैंक्रियाज का जो वेट है 65 ग्राम है और साइज़ कितनी है 6 to 10 इंचेस। ठीक, अब ये दिखता कैसा है, तो स्पॉन्जी है, ये स्पॉन्जी टाइप का, स्पंज टाइप का है और शेप्ड लाइक फिश एक्सटेंडेड हॉरिजेंटली। और इसका शेप ऐसा है कि जैसे कि किसी फिश को हॉरिजेंटली एक्सटेंड करके रखा गया हो, हॉरिजेंटली ऐसे लंबे में बैठाया गया हो, वैसा है इसका शेप है। और कहाँ से कहाँ तक होता है, क्रॉस द एब्डोमेन तक होता है। ठीक, अब इसकी लोकेशन जानते हैं कि पैंक्रियाज की लोकेशन कहाँ पे होती है। तो इसकी लोकेशन तीन तरह से हम देखते हैं। बिहाइंड द स्टोमक होगी, इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन होगी, ठीक है, और क्लोज होगी किसके, तो ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम पार्ट किसका है, ड्यूडियम जेजिनम इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जो ड्यूडेनम है उस पार्ट के नज़दीक होगा क्या, पैंक्रियाज, और अपर लेफ्ट एब्डोमेन के बगल में होगा और बिहाइंड द स्टोमक, आपके स्टोमक के पीछे होगा। ठीक, और पैंक्रियाज इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पैंक्रियाज सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये एक इसेंशियल रोल प्ले करती है किसमें, तो फूड के कन्वर्टिंग में, फूड के कन्वर्जन में। ठीक, अब ये फूड का कन्वर्जन कैसे होता है, अब फूड का जो कन्वर्जन है वो होता है फ्यूल फॉर्म में, मतलब एनर्जी के फॉर्म में। और वो एनर्जी किसके लिए होती है, तो आपके बॉडी सेल्स के लिए होती है, ताकि आपकी बॉडी उस पर काम कर सके। ठीक है, तो दूसरे से में हम ये कह सकते हैं कि जो पैंक्रियाज है वो आपका जो आप फूड जो लेते हो उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, जिससे कि आपकी बॉडी चलती है। इसको देख लेते हैं। पैंक्रियाज प्ले एन इसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द इंजेस्टेड फूड इनटू फ्यूल। ठीक है, इंजेस्टेड फूड इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। ठीक, अब जो ग्लैंड है आपकी पैंक्रियाज वो क्या सिक्रीट करती है, तो ये दो तरह का सिक्रीशन करती है, एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन एंड सेकेंड वाज द एंडोक्राइन सिक्रीशन। ठीक, जो आपका पैंक्रियाज है वो दो तरह का सिक्रीशन करती है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन और एंडोक्राइन सिक्रीशन। और ये कैसी ग्लैंड है, ये तो यह है एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन, पैंक्रियाज, जो कि सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैंक्रियाज, वो एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड है और दो तरह का सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन एंड एंडोक्राइन सिक्रीशन। एक्सोक्राइन सिक्रीशन में क्या क्या सिक्रीट होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम लिए हुए होता है। ठीक, बात समझिए। एक्सोक्राइन जो सिक्रीशन होता है पैंक्रियाज से, उसमें पैंक्रियाटिक जूस का होता है सिक्रीशन, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम लिए होता है, वो एंजाइम जो कि आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, दूसरा है एंडोक्राइन सिक्रीशन। अभी एंडोक्राइन सिक्रीशन में क्या है, तो एंडोक्राइन में जो सिक्रीट होता है वो इंसुलिन होता है, ग्लूकेगॉन होता है और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन, आपके एंडोक्राइन सिक्रीशन से रिलीज होंगी पैंक्रियाज से, और एक्सोक्राइन सिक्रीशन में पैंक्रियाटिक जूस और
डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें होता है वो पैंक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन से सीक्रेट होगा। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, सिक्रीशंस क्या हैं, क्या क्या सिक्रीट करता है। ठीक है, तो जैसे सिक्रीशन की बात की जाए तो इसके सिक्रीशन में पैंक्रियाटिक जूस होता है जो कि आपके एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होता है। इट्स अ कलर लेस लिक्विड, पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा वो क्लियर रहेगा, कलरलेस रहेगा और कंटेन लिए रहेगा। उसके अंदर होगा क्या, तो वाटर होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। अबाउट 1200 to 1500 ml ऑफ पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है पर डे। कहाँ से, तो पैंक्रियास से। तो 1200 से 1500 ml पर डे पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा पैंक्रियास से पर डे। और इसका जो पीएच है पैंक्रियाटिक जूस का वो कितना होता है, तो 7.1 to 8.2, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, और यही पीएच जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, फेवरेबल वातावरण, एक मतलब कहा जाए तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो आप डाइजेस्टिव एंजाइम अपना काम कर सके। कहाँ, जो आपके फूड में प्रेजेंट होता है, या ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है ये उस फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि यही पैंक्रियाटिक जूस उस स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्वायरमेंट को फेवरेबल बनाता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, अब जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में वो मेनली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, आइए उनको देखते हैं कि वो 4 तरह के एंजाइम्स कौन कहते हैं। तो पहला है पैंक्रियाटिक एंजाइम, दूसरा है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन एंजाइम, थर्ड वन राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंड फोर्थ वन कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड इलास्टेज। तो पैंक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसमें पहला है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये करता क्या है, तो ये आपके स्टार्च के डाइजेशन में काम करता है। अगर यूँ दूसरी तरफ से ये कहा जाए कि जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो आपका स्टार्च का डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज आपके स्टार्च में डाइजेशन का हेल्प करता है। दूसरा है ट्रिप्सिन एंड क्रीमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन एंड क्रीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा है राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, ये न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, या न्यूक्लिक एसिड का डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं पैंक्रियास के फंक्शन, तो इसके डिफरेंट में और बेसिकली और मेनली 3 फंक्शन हैं। पहला है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये हो गया आज का आपका पैंक्रियास। कल हमने पढ़ा था सैलिवरी ग्लैंड, आज हमने पढ़ा पैंक्रियास। तो डियर स्टूडेंट्स इसको रिवाइज करते रहिए। ये जो हार्मोन्स है काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके ग्लैंड्स हैं जहाँ से ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको स्टडी करते रहिए, नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।